नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जॉन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या क्या डिफरेंस होता है, अर्थात डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर में टक्कर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाटा एंट्री के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले डाटा एंट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, डाटा का मतलब होता है आंकड़े, ओके, और एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए, ओके, जब हम किसी इनपुट डिवाइस के जरिए जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया इत्यादि के जरिए कंप्यूटर में जो भी कुछ दर्ज करते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि टाइप करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा, यानी वो डेटा कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर के बारे में देखिए, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, ये आप लोग भी जानते होंगे, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है संचालक या फिर कह सकते हैं चलाने वाला, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस ये पता चलेगा कि भाई डाटा एंट्री में आपको डाटा को एंट्री करना होगा, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस के अंदर 10 व्यक्ति हैं जो डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, ओके। तो अगर उनमें से किसी भी व्यक्ति को यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे डाटा एंट्री में प्रॉब्लम हो या प्रिंटर खराब हो गया हो या किसी को मेल में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको बताना होता है कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, ओके। तो देखिए, सबसे पहले डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री में सिंपल है कि आपको इंटरनेट की नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट में जैसे ईमेल के बारे में आपको आना चाहिए कि किसी को मेल कैसे किया जाता है, अगर कोई आपके पास मेल किया तो उसे चेक कैसे करना है, ओके। इन सभी चीज़ों के बारे में सिंपल नॉलेज आपको होना चाहिए। ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए इंटरनेट का, लेकिन सिंपल थोड़ा बहुत चाहिए आपको इसमें, ओके। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। MS वर्ड का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है MS एक्सेल, जिससे ज़्यादातर जो डाटा को जो एंट्री किया जाता है, डाटा एंट्री में काम वो ज़्यादा होता है MS एक्सेल के अंदर, ओके। उसके बाद MS पावर पॉइंट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, कम से कम 30 से लेकर 35 तक आपकी स्पीड इसमें मांगा जाता है। अब एक बात आप ध्यान से समझ लें कि डाटा एंट्री का जॉब लेने के लिए आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंप्यूटर कोर्स करना है जिसके अंदर इंटरनेट, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जाता हो। इसमें कोई एक एम नहीं है कि आपको यही कंप्यूटर कोर्स सीखना है तो हमें डाटा एंट्री में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके। आप DCA कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं या किए हुए हैं, या फिर अगर आपको करना है तो कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सेम पोजीशन वही है, जो इसमें सीखना है वही इसमें सीखना है। बट ये होता ये है कि जो आप डाटा एंट्री में काम करते हैं वही चीज़ को आपको इसमें भी करना होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो डाटा एंट्री का काम कर रहा है और उसे एक्सेल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो किससे पूछेगा? वो पूछेगा कंप्यूटर ऑपरेटर से, क्योंकि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। यानी जितने भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को वो हेल्प करता है ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये जो है से डाटा एंट्री वाले एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उसको ये मदद करता है ऑपरेटर, ओके। इनको भी जो है से DCA भी कर सकते हैं या DCA भी कर सकते हैं, DFA भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं जिसमें ये इंटरनेट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाता हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि डाटा एंट्री में क्या करना पड़ता है और कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या करना पड़ता है। तो देखिए, यदि आप डाटा एंट्री का जॉब लेते हैं तो सीधी सी बात है आपको कि इसमें डाटा एंट्री ही करवाया जाएगा, चाहे वो किसी तरह का भी डाटा क्यों ना हो, ओके। और कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या वर्क मिलता है आपको? यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब लेते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना होगा, ओके। अगर
ये पहले मैंने इसके बारे में भी फर्स्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि डाटा एंट्री में क्या करना पड़ता है, वही हम बता रहे हैं आपको। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आपको समाधान करना चाहिए, आना चाहिए। कंप्यूटर को बैकअप बनाए रखना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखे हुए हैं, अगर किसी तरह से कंप्यूटर ख़राब हो गया तो वो जो डाटा है उसे आप बैकअप बनाए रखें, चाहे ड्राइव में सेव करके रखें या कहीं भी आपको पेन ड्राइव में सेव करके रखें, मतलब बैकअप बना करके आपको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि प्रिंटर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे आपको ठीक करना होता है, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को मान लीजिए कि आपने वर्ड में बनाया तो उसको पीडीएफ में चेंज करने के लिए भी आ सकता है, तो मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फाइल में चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो ये भी जो है सो सेम टू सेम काम है। मैंने पहले ही बताया था कि जो डाटा एंट्री में काम होता है वही कंप्यूटर ऑपरेटर में काम होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि आपको इस चीज़ को सिखाना होता है डाटा एंट्री वालों को कि भाई ऐसा ऐसा होता है, यदि किसी तरह का कोई दिक्कत होता है उनको तो आपको उनका समाधान करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डाटा एंट्री में क्या क्या मतलब खोजा जाता है। अगर डाटा एंट्री का जॉब लेते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10+2, ओके। और बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो ग्रेजुएशन भी मांगते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल है तो आप इसको जॉब ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है वो 10+2 के बाद आपको डाटा एंट्री का जॉब दे देते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं एज की, तो एज होना चाहिए कम से कम 18+, मेल है या फीमेल है इससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है। उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो डाटा एंट्री जॉब में आपको मिनिमम सैलरी 10,000 मिलेगा और मैक्सिमम बोले तो 20,000 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो ऑफर देती है तो आपको ज़्यादा भी दे सकती हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स जो है ये आपको फीस बताया गया है। उसी तरह से अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सेम फंडा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है, ओके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।